अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है 20 अप्रैल को वो ड्रग एडिक्शन है। लेसन नंबर 10। ड्रग एडिक्शन का मतलब है नशे की आदत। ठीक है, हम आज नशे की आदत जो है इसके ये लेसन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो है हम इसके पैराग्राफ 1 और 2 जो हैं वो आज उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। देन जो इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो मीनिंग है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, फर्स्टली जो है हम इसकी थीम देखेंगे कि जो स्टोरी जो है वो किसके बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ स्टोरी अबाउट। तो थीम जो है पेज नंबर 107 पे है। ठीक है, द थीम रिवॉल्व्स घूमती है अराउंड, इर्द गिर्द। ठीक है, जो कहानी है मरकज़ी ख्याल है वो घूमता है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, नुकसानदेह असरात के ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की जो है आदत के, यानी नशे की आदत के जो नुकसानदेह असरात है उसके गिर्द घूमता है ये मरकज़ी ख्याल। इट आल्सो रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस, इशारा करता है टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर, बहाली के मराकज़ की तरफ, उसकी अहमियत की तरफ। इन ट्रीटिंग ड्रग एडिक्ट्स मतलब जो है नशे की आदी जो लोग हैं उनके लिए, उनके जो है इलाज में उसकी अहमियत की तरफ इशारा करता है। इट हाईलाइट्स, इशारा करता है या नुमाया करता है द वाइटल रोल। ठीक है, अहम किरदार, इसके अहम किरदार को जो है नुमाया करता है दैट काउंसलिंग प्लेज, और जो कि मशवरा देता है इन मेकिंग पीपल, लोगों को बनाने में या लोगों को मजबूर करता है लिव इन अ हेल्दी लाइफ, ताकि वो जो है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, पहले आपको जैसे आप देख रहे हैं, जैसे पहले हमने जो है पढ़ा कि ड्रग एडिक्शन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं पहले उसके बारे में हमें बताया जाएगा इस कहानी में। फिर जो है इसके जो बहाली के मराकज़ हैं उनके बारे में, वो कैसे ट्रीट करते हैं, उनका क्या जो है रोल है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, इसके जो है हम स्टार्ट करते हैं, इसके जो मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग, डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। ड्रग एडिक्शन जो नशे की आदत है इज़ अ कॉमन, मुश्तरका प्रॉब्लम, मसला बन गई, मुश्तरका मसला बन गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। टुडे, आज, यानी जो नशे की आदत है वो आज पूरी दुनिया का मुश्तरका मसला बन गया है। देयर आर मैनी फॉर्म्स, बहुत सी सूरतें हैं, बहुत सी शक्लें हैं या बहुत सी किस्में हैं ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की, यानी नशे की आदत की बहुत सी सूरतें हैं। बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है ऑफ ऑल, इन सब में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इज़ द एब्सोल्यूट, मुकम्मल, एब्सोल्यूट मुकम्मल डिपेंडेंट अंसार ऑन इट, इस पर। यानी कह रहे जो बहुत सी सूरतें हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इनमें से है वो इस पर मुकम्मल इंसार है, यानी उसके बगैर जी नहीं सकना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक यूज़ ऑफ ड्रग्स, लंबे अरसे तक जो नशे का इस्तेमाल है। कज़ वजह बनता है या सबब बनता है। परमानेंट मेंटल, जो है मुस्तकिल तौर पर जहनी, एंड फिज़िकल, जिस्मानी सिकनेस, बीमारी का। ठीक है, लंबे अरसे तक नशे का इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पर जहनी और जिस्मानी बीमारियों की या बीमारी की वजह बनता है या सबब बनता है। द मोर डेंजरस आ सब्सटेंस इज़ यूज, जितना ज़्यादा, वो कहता है जितना ज़्यादा ख़तरनाक सब्सटेंस, मवाद, इज़ यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ख़तरनाक मवाद यूज़ किया जाता है, द मोर रिस्की, उतना ही ये ज़्यादा ख़तरनाक, इट बिकम्स, बन जाता है, उतना ही ज़्यादा ये ख़तरनाक बन जाता है। इट्स कॉन्टीन्यूस यूज़ कज टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग, इसका मुसलसल इस्तेमाल इसके मुकम्मल इंसार, जो ड्रग्स का के ऊपर जो कह रहा है नशे पर मुकम्मल इंसार की वजह बन जाता है। ठीक है, ये लाइन जो है न्यू बुक्स में जो है वो नहीं होगी, तो इसलिए आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये ओल्ड बुक में लाइन है, तो जिनके हैं वो कर सकते हैं और जिनके नहीं है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, जो कुछ इकसाम है नशे की, दैट कज डिस्टर्बेंस, खराबी की वजह बनती हैं, ऑफ माइंड, जहन की, एंड बॉडी, और जिस्म की। यानी बहुत सी कह रहे कुछ ऐसी किस्में हैं नशे की जो कि दिमाग
और जिस्म या जहन और जिस्म के खराबी की वजह बनती हैं। आर हीरोइन जो कि जो कि हीरोइन है। मैरीजुआना, तंबाकू, वेलिनियम, कोकीन एंड अल्कोहल। ठीक है, यानी कि जो है हीरोइन जो है उसे कहते हैं कि इसको चर्स कहते हैं, हीरोइन चर्स, तंबाकू, वेलिनियम को वेलिनियम ही बोलते हैं, कोकीन को इसको बोलते हैं, अल्कोहल को अल्कोहल ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है जो पैराग्राफ नंबर 1 है। अब हम जो है सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ है ड्रग एडिक्शन इज कर्स्ड। वजह बनता है यानी नशे की आदत वजह बनती है बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो है माहौलियाती फैक्टर्स, अवामिल भी हो सकते हैं, अवामिल भी कह सकते हैं और अनासर भी कह सकते हैं। यानी माहौलियाती अनासर कुछ कह रहे हैं, कुछ माहौलियाती अनासर जो है नशे की आदत का सबब बन सकते हैं या बनते हैं। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट, कुछ जो अहम हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो माहौलियाती जो अनासर है या अवामिल हैं, दैट मे कज ड्रग एडिक्शन, जो कि नशे की आदत का सबब बन सकते हैं, आर बैड पेयर इन्फ्लुएंस, बैड बुरे पेयर जो साथी हैं, इन्फ्लुएंस जो है असरात, यानी बुरे साथी के असरात या बुरे साथी का असर, एंड ट्रबल्ड और मुश्किल डोमेस्टिक बैकग्राउंड या पस मंज़र या माहौल, यानी मुश्किलात का जो शिकार घरेलू माहौल या पस मंज़र है। यानी दो चीज़ें जो हैं वो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं। पहला क्या है, बैड पेयर इन्फ्लुएंस, और सेकंड है ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। ठीक है, इन दोनों की वजह से वो कह रहा है इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है लोग ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन यंग पीपल, जब नौजवान लोग रिमेन रहते हैं इन बैड कंपनी, बुरी सोबत में, जब वो रहते हैं बुरी सोबत में, एंड डू और करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात इन द नेम ऑफ एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर का यहाँ पे कारनामे या मुहिम। ठीक है, वो कहता है कि और जो बुरी सोबत में ही रहते हैं और एडवेंचर या कारनामों के नाम पर तजर्बात करते हैं, दे में फॉल अ प्रे ये ईडियम है, इसको याद रखिएगा। फॉल अ प्रे शिकार होना, ये इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आपने याद रखना, फॉल अ प्रे टू एडिक्शन। तो वो इस तरह वो कह रहे हैं कि नशे का शिकार हो सकते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, वो लोग जो गैर मुतमईन रहते हैं, एंड डिसकॉन्टेंटेड नाखुश रहते हैं, विद देयर लीव्स, अपनी ज़िंदगी से नाखुश रहते हैं, मे आल्सो रिजॉर्ट टू, चले जाते हैं ड्रग एडिक्शन या नशे की आदत की तरफ चले जाते हैं। इन ऑर्डर टू सिक तलाश करने के लिए, अस्केप फरार। ठीक है, स्केप का मतलब फरार, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की मुश्किलात से, यानी जिंदगी की जिम्मेदारियों से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां, ऑफ लाइफ जिंदगी के, यानी कि वो लोग जो गैर मुतमईन होते हैं, नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगी से, वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फरार जो है इख्तियार करने के लिए नशे की आदत की तरफ लग जाते हैं या नशे की तरफ चले जाते हैं। अब हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग करेंगे। फर्स्ट वर्ड है कॉमन। इसका आम हम जो यूज़ करते हैं मीनिंग वो जो है कॉमन आम वर्ड है। ठीक है, आम हम जो है ज़्यादातर जो है आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते कॉमन, लेकिन इसका हम जब पढ़ेंगे तो मुश्तरका है। ठीक है, मुश्तरका, फॉर्म, सूरत, किस्म, शक्ल। ठीक है, एब्सोल्यूट, मुकम्मल, डिपेंडेंस, इंसार, कॉज, सबब या वजह, सिकनेस, बीमारी, सब्सटेंस, मवाद, डिस्टर्बेंस, खराबी, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत। पैराग्राफ 2 के जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इन्वायरमेंटल, माहौलियाती फैक्टर्स, अवामिल या अनासिर, पेयर, साथी,
या जोड़ा, जोड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, हम अल्फाज में हम जोड़ भी कहते हैं, ये जोड़ा। ट्रबल्ड परेशान कुन और मुश्किल। एडवेंचर कारनामा या मुहिम। फाला प्रे शिकार होना, ठीक है, फाला प्रे शिकार होना। डिससेटिस्फाइड गैर मुतमईन। डिसकॉन्टेंटेड नाखुश। रिजॉर्ट टू की तरफ रुजू करना या चले जाना। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का के लिए या इस मकसद के लिए, ठीक है, इस मकसद के लिए या इस वजह से आप भी कह सकते हो, ठीक है, या अकेला के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इन ऑर्डर टू, ठीक है। सिख तलाश, स्केप फरार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। ये आज जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो मीनिंग था आपने इसको नोट डाउन करना है ऑन योर नोट बुक। जो है आज का जो था लेसन इतना ही था, पैराग्राफ 1 और 2 आपने याद करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।